हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्रा कॉमर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक पार्ट है मैट्रिक्स मेथड। इसको हम समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, हमें मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके इस सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ओके, तो चलो देखो यार कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। ए क्या होगा? ये होगा 3 2 -2, ये वाला 1 2 3 2 -1 1, ठीक है। ये हो गया ए। अब एक्स क्या होगा? एक्स होगा, देखो ये एक्स, ये वाई, सॉरी ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया? एक्स वाई जेड। ये हो गया एक्स। एंड बी, बी क्या हो गया? 3 6 2 ये बी हो गया, ठीक है। अब इसी में से हमें निकालना होगा मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके, ठीक है। देखो यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 3 क्या होगा? 2 - यानी 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है जी? 5, है ना। ये हो गया। देन -2 × 1 1 -6 यानी -5, है ना। -2 × -5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, सो -2। इसके बाद -1 -4 क्या होगा? -5, ठीक है। तो 15, तो माइनस माइनस प्लस यानी +10, माइनस माइनस +10। 15 + 10 + 10 कितना होगा? 15 + 20 कितना होता है? 35। तो 35 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 35, ठीक है जी। ये हमें समझ आ गया। अब क्या करना है हमें? सो क्योंकि a-1 एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना होगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यार, रुको एक सेकेंड। a11 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 3 - 1 1, है ना। ये कैसे निकला जी? देखो a11 निकलता है, यानी a11 2 3 -1 1। समझ गए आप कैसे निकला? नहीं निकला तो बताता हूँ। देखो a11 यानी ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगा, यानी ये रह जाएगा, रिमेनिंग मैट्रिक्स इतना रह जाएगा। अच्छा जी, तो a11 ऐसे आया, है ना। यानी a11 कितना होगा? 2/2 -3 यानी +3। 2 + 3 कितना होता है? 5। ओके जी। a12 इक्वल टू कितना होगा? a12 1 2 3 1, है ना।
कैसे 1 2 3 1, ये और ये रो कॉलम कट, तो 1 2 3 1 2 3 1, यानी 1 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार ओके, पर ये अब माइनस का होगा, याद रखना। इसमें एक चीज़ याद रखना, बताता हूँ क्या याद रखना है। A12 A21 A23 एंड A32, इनका डिटर्मिनेंट से पहले माइनस आएगा, माइनस और फिर आएगा इसके अंदर आंसर। ठीक है, मतलब माइनस फिर इसके अंदर जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2 3 2 1 या जो भी आप लिखोगे पहले माइनस लगाना। ठीक है, ये याद रखना, A12 A21 A23 A32, ये याद रख लेना बस। ठीक है जी। अच्छा, तो A12 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1 2 3 1 है ना, माइनस ऑफ 1 2 3 1, सो माइनस ऑफ 1 2 1 2 3 1 1 3 2 1, यानी कि 1 1 1 माइनस 3 2 6, माइनस 1 इन, यानी माइनस ऑफ -5 यानी 5 होगा, है ना। -6 + 1 5 होता है, -5 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। A13 इज इक्वल टू कितना होगा, 13 1 2 2 -1, क्या होगा 1 2 2 -1, यानी कि ये कितना हो गया, -1 इंटू -4 यानी कि -5, है ना, -5 हो गया ना, हो गया जी। अब निकालते हैं A21, ये भी माइनस होगा। अच्छा जी, ये क्या होगा, 2 -1 -2 1, है ना, 2 -2 -1 1, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा लिखती है। टू -2 -1 1 कितना होगा, 2 1 या 2, माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2 + 2 4, -4 होगा, मतलब नहीं सॉरी, 2 1 2 2 1 2 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है जी, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, पर क्या लगता है यहाँ पे माइनस, दिस क्या 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 लगता है बताता हूँ, दिस माइनस दिस लगता है ना, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। A22 ये कितना होगा, ये तो माइनस नहीं होगा, 3 2 -2 1, 3 2 -2 1 कितना होगा, 3 माइनस, ये -4 हो जाएगा, 3 -4 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7, है ना, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। A23 इज इक्वल टू माइनस इंटू डिटर्मिनेंट कितना होगा, 3 2 2 -1, -3 इंटू -4, -3 -4 -7, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यानी कि प्लस का 7। A31 ये भी माइनस का होगा, है ना, माइनस का होगा ना जी, माइनस इंटू
अब देखो अब क्या करेंगे बताइए। 3 1 2 2, 3 2 1 2, 3 2 1 2 है ना जी। 3 to the 6 -2 × 2 4, 6 - 2 × 2 यानी कि 6 - 2 4, -4 हो जाएगा ये, है ना। नहीं जी बट ये नहीं होगा, ये गलत हो गया लग रहा है मेरे से। लग नहीं रहा, पक्का ही गलत हुआ है। 3 1, 3 1 तो यही होना चाहिए वैसे, है ना। अच्छा 2 2 -2 3, ओ ऐसे होगा। कितना होगा ये बताइए। 3 to the 6 माइनस ऑफ -4 यानी कि +4, यानी ये कितना होगा। 6 माइनस इंटू -4 यानी +4, है ना। 6 + 4 होगा ना, बताइए जी। अच्छा 3 1 पे नहीं होगा, सॉरी 1 3 पे होता है तो 3 1 पे नहीं होता, 1 2 पे होता है। तो 1 2 पे होना था ना ये तो माइनस, मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था जी कि 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2 पे होगा। 1 2 2 1, ठीक है 1 2 पे हो गया। ओ ठीक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे नहीं होगा, है ना गाइस, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी। तो कितना होगा ये, 10 ही होगा फिर तो ये। A32 कितना है जी। A32 3 2 देखो क्या होता है, अरे सॉरी 3 2 होगा 3 1 -2 3, 3 1 -2 3, 3 1 -2 3, तो कितना होगा 3 इंटू -2, 3 -2 यानी 3 + 2 यानी कि 5, नहीं 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 नहीं, 3 सीधा 9 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, 9 + 2 11, है ना। और यहाँ पे क्योंकि आएगा माइनस तो -11, A33 = कितना होगा, ये होगा 3 1 2 2, है ना। 3 1 2 2, तो 6 - 2 यानी कि 4, ये ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या होगा ये मैट्रिक्स, 5 5 -5, 5 5 -5, 0 7 7 0 7 7, 10 - 11 4, 0 7 7, 10 - 11 4। ओके जी, अब क्या करना है, अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, 5 5 -5, 0 7 7, 10 - 11 4, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है,
1 by determinant of A into adjoint of A, into adjoint of A, ठीक है। यानी कि क्या होगा 1/35 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 5 -5 0 7 7 10 -11 4। ये जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है ना। ये जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इतना समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अच्छा अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। सो x इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसको इंटू b करेंगे, ठीक है। इंटू b करके हम वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो तो बहुत बढ़िया। सो x इज इक्वल टू 1/35 इंटू 5 5 -5 0 7 7 10 -11 4 इंटू 3 6 2, ठीक है। यानी 5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2। देन नेक्स्ट में लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 6 प्लस -11 इंटू 2। देन लिखेंगे 5, देन लिखेंगे क्या लिखेंगे, यानी कितना होगा 1/35 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 0 इंटू 6 0 प्लस 10 इंटू 2 20। ओके, देन 5 इंटू 3 15 प्लस 7 इंटू 6 42। सॉरी क्या लिख गया मैं, 42 माइनस 22। नेक्स्ट लाइन -15, देन 7 6 द 42 प्लस 42 प्लस 4 to the 8। कितना हो जाएगा जी ये 35। ये 15 प्लस 20, ये कितना हो गया 15 प्लस 20, ये भी 35 हो गया। 50 माइनस 15 यानी 35। तो ये क्या हो गया 1/35 इंटू 35 तो ये कट हो जाएगा 35 कट, है ना। यानी कि कितना हो गया, तो यानी कि x और z की वैल्यू क्या आ गई, देखो यार क्या था 1/35। ये x इज इक्वल टू 1/35 इंटू 35 ये था आंसर, है ना। 35 से ये कट 1 1 1। अब ये x, ये जो x है इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं x y z, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे मेंशन था तो ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 1 1 1। तो यानी कि क्या हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ज़रूर से शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मैं दे सकूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।